Welcome to Educational Fly. Hello everyone. Today we will discuss class 10th economic chapter 1 डेवलपमेंट। इस चैप्टर के अंदर, इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज़ अ डेवलपमेंट, व्हाट डज हैपन द डेवलपमेंट, इसको मेज़र कैसे किया जा सकता है और हम अपने जीवन बेटर कैसे बना सकते हैं। इस पूरे वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस। ठीक है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल, यानी कि डेवलपमेंट की जब हम बात करें तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, विकास, किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति का विकास होना या कहीं का विकास होना। अगर हम आपसे पूछें कि आपके लिए विकास क्या है तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे बिल्डिंग नहीं थी, बिल्डिंग बन गई तो विकास हो गया। हमारे एरिया का जो रोड अच्छा नहीं था, रोड हो गया तो हमारे एरिया का विकास हो गया। रेलवे मिल गया, विकास हो गया। स्कूल नहीं था पहले, स्कूल बन गया तो विकास हो गया। हॉस्पिटल नहीं था और हम अपना इलाज अब अच्छे से करवा सकते हैं आसपास में हॉस्पिटल में, तो ये विकास हो गया। तो हाउ डू यू डिफाइन द डेवलपमेंट। अगर हम कहें कि डेवलपमेंट को एक लाइन में कैसे डिफाइन किया जा सकता है, तो द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड अ डेवलपमेंट। किसी की भी सुधारी हुई व्यवस्था, यानी कि उसमें और अच्छा होना ही हमारा विकास कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। और ये सभी व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। जैसे एक फार्मर है, उसका गोल क्या हो सकता है कि उसका अनाज सही प्राइस पे बिक जाए और उसको अच्छी अर्निंग हो। ठीक है, ये उसका गोल है। ओके, एक लेबर है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है कि भाई उसका जो डेली वेजेस है वो आज अगर 20 रुपीज़ है तो कल 50 रुपीज़ है, यानी उसके में विकास हो जाए, अच्छी वेजेस मिले, ये उसका गोल है। एक बॉय का डेवलपमेंट क्या हो सकता है कि भाई उसके पास बाइक है और वो क्या कर सके, एक कार खरीद सके, तो उसके लिए विकास। एक लड़की का सिंगर बनने का सपना है तो उसका गोल क्या है, सब सिंगर बनने का है। तो यहाँ पर सभी व्यक्ति का अपना अपना गोल होता है, इसलिए कहते हैं डिफरेंट पीपल कैन हैव द डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। सभी के अपने अपने विकास के अपने अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक काम एक के लिए विकास डेवलपमेंट का हो वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने रिवर पर डैम बना दिया तो हमें उससे इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, ठीक है, वाटर सप्लाई मिल गया, ठीक है, तो हमने डेवलपमेंट कर लिया। लेकिन वहाँ पे रहने वाले टर्बाइन पीपल्स का, उनके लिए तो ये सही नहीं है, उनके लिए ये प्लेसेस छीन लिया गया, तो उनके लिए विकास का कारण नहीं हुआ। तो जहाँ पे डैम बनने से किसी को डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ पे वहीं से किसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उससे उनका प्लेसेस छीन गया है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट what may be the development for one may not be development for other, it may be destructive। एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम से हमारा क्या गोल्स हो सकता है। जैसे एक फार्मर है, वो अपने अनाज को अच्छे दामों में बेचने की कोशिश कर रहा है। लेबर को एक अच्छा किस लिए काम करता है, मैंने के लिए, बिजनेस को अपना, बिजनेसमैन अपना ज़्यादा अपने बिजनेस में क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो एवरीबडी वांट्स मोर इनकम, सभी को अपना इनकम अच्छा चाहिए, यानी कि अगर हम कहें एवरीबडी वांट्स मोर मनी, यानी सभी को ज़्यादा मनी चाहिए उसको अपने डेवलपमेंट को, अपने विकास को पूरा करने के लिए। तो लेकिन यहाँ पर इनकम ही सभी चीज़, मनी ही सभी चीज़ों के लिए ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि मेटलिटिक जो गोल्स होते हैं, होम, कार, क्लॉथ एंड फ्रिज, जो भी हमारे मेटलिटिक गोल्स होते हैं वो बिना मनी के नहीं हो सकते हैं। और एक होता है विदाउट मनी, जिनको हम मनी के द्वारा नहीं कर सकते, जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेंडशिप, लव एंड सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। इसको हम पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई व्यक्ति क्या है, कहीं पर जॉब कर रहा है, तो जॉब जब कर रहा है तो उसको अच्छा सैलरी मिल रहा है, अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि उसे वहाँ पे इक्वालिटी हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होता हो किसी कंट्री में या किसी कहीं पे। जॉब सिक्योरिटी है कि उसको परमानेंट उसके पास जॉब रहेगा ही रहेगा, उस जॉब में उसको रिस्पेक्ट मिल रहा हो, उसकी सुनी जा रही हो, नहीं, ये डेवलपमेंट नहीं होगा। इट्स मीन्स मनी इज़ नॉट इनफ फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, मनी ही ज़रूरी नहीं है कि भाई विकास हो गया। इनफैक्ट फॉर अ प्रॉपर डेवलपमेंट, पूरे विकास के लिए पीपल लुक एट ऑन द बोथ मेटेरियलिस्टिक गोल्स एंड एज वेल एज नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल। यानी कि अगर हम कहें कि पूरी तरीके से जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो क्या होगा, हमें मेटेरियलिस्टिक गोल्स के साथ नॉन मेटेरियलिस्टिक जब गोल्स मिले तो ही हम मानेंगे कि किसी का पूरी तरीके से क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। ठीक है, होप है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा।
हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट की। अभी तक हमने जो भी बात किया वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की, एक व्यक्ति के विकास की बात करें, लेकिन अब हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट की, यानी कि एक राष्ट्र के, एक देश के विकास की बात करेंगे कि किसी देश का विकास किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है और उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर सभी व्यक्तियों का अपना अपना होगा कि कोई सोचेगा कि रोड अच्छी मिल जाए गवर्नमेंट का तो विकास हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अच्छी हो जाए तो विकास हो जाएगा, एजुकेशन मिल जाए तो विकास हो जाएगा, देश का हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो जाए या पेट्रोल का दाम कम हो जाए तो हमारे देश का विकास हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और सभी के अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपने अपने विचार हो सकते हैं कि अगर ये चीज़ें हमारे देश के अंदर हो जाए तो हम मानेंगे कि हमारे देश का क्या हो गया, विकास हो गया। लेकिन डिफरेंट पीपल कुड हैव द डिफरेंट नेशन टूवर्ड द नेशनल डेवलपमेंट। सभी व्यक्तियों के अपने अपने थॉट्स होंगे विकास के, बट एज वेल एड अ कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन सभी के विचारों में क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, विवाद हो सकते हैं। इसलिए जब भी हम देश के विकास की बात करेंगे तो हम उसमें देखते हैं कि हम कोई भी ऐसा गोल अपनाएं जिससे कि सभी का ज़्यादातर प्रॉफिट हो और नुकसान कम हो। तो हम किसी देश को कैसे देख सकते हैं, किसी नेशन का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका विकास हुआ है, उसको हम किस तरीके से, द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन इज कॉल्ड अ नेशनल डेवलपमेंट। मीन्स कि एक देश में रहने वाले व्यक्ति की जब लिविंग स्टैंडर्ड की पोजीशन को चेंज किया जाता है तो हम कहेंगे या उसमें कोई बदलाव आता है, उस देश में रहने वाले सभी नागरिकों के रहने के स्टाइल में बदलाव आता है तो उसको हम कहेंगे डेवलपमेंट। जैसे अच्छी एजुकेशन को कैसे अच्छा किया जाए, अच्छी एजुकेशन देके, मेडिकल केयर देके, पब्लिक फैसिलिटीज़ देके एंड एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार देके, कोई भी वहाँ पे ना हो और बेरोजगार ना हो, उसको कहेंगे कि हमें उस देश का विकास हो गया। तो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री एंड स्टेट, हम कैसे कंपेयर करेंगे कि ये देश का या इस स्टेट का अच्छा क्या है, डेवलपमेंट हुआ है। तो हाउ टू नो बी द कंट्री इज़ द डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड बाय द इनकम। हम कभी भी जब कंट्री का कंपेयर करते हैं कि ये डेवलप है कि अनडेवलप है तो हम उसके यहाँ के इनकम से करते हैं कि भाई किस देश में किस तरीके के इनकम अवेलेबल। मीन्स फॉर कंपेयरिंग द कंट्री इनकम इज द कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, यानी हम क्या बोल रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ एट्रीब्यूट, यानी कि इनकम से एक इनकम जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट का कंपेयर करने के लिए कि कहाँ पर डेवलप है और कहाँ पर अनडेवलपमेंट है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इनकम कैसे निकाला जाता है, पर कैपिटा इनकम कैसे निकालें, यानी इसको हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं। इसको किस तरीके से निकाला जा सकता है, किसी भी देश का वहाँ का एवरेज इनकम निकाला जाता है अन पर पर्सन इन द पैसिफिक ईयर, यानी कि एक ईयर में उस देश में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, पॉपुलेशन नंबर, यानी कि टोटल इनकम कितना कमाया गया और उसके वहाँ का टोटल पॉपुलेशन कितना, उसको डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक कंट्री है या एक स्टेट है, वहाँ पर 4 व्यक्ति हैं, एक का 3 रुपीज़ है पूरे साल का, एक का 7 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 4 रुपीज़ है। तो हम इन सभी का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। टोटल इनकम हो गया 3 + 7 + 2 + 4 और फिर नंबर ऑफ पॉपुलेशन यानी A + B + C + D यानी कि 4, हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से, यानी कि 3 + 7 + 2 + 4 = 16 एंड डिवाइड बाय 4 यानी कि 4 रुपीज़। तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम कितना हो गया, 4 रुपीज़ हो गया। ये वहाँ का इनकम हो गया कि वहाँ का व्यक्ति जो है एवरेज कितना कमा रहे हैं, 4 रुपीज़ कमा रहे हैं। ठीक है, ये पर कैपिटा इनकम इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कहता है 2017 के अकॉर्डिंग है कि अगर किसी देश के व्यक्ति यानी कंट्री विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,056 पर एनम एंड एबव आर कॉल्ड अ रिच कंट्री। अगर किसी देश का पर कैपिटा इनकम $12,056 से ऊपर है तो वो रिच कंट्री के अंदर आएगा, और अगर किसी का जो है $955 से कम है तो वो पुअर कंट्री के अंदर आएगा। और इंडिया का इनकम कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, $1820 है पर एनुअल। इसलिए ना ही लोअर में आता है, ना ही पुअर में आता है और ना ही रिच में आता है, ये मिडल में आता था। रिच कंट्री आर द जनरली कॉल्ड द डेवलपमेंट कंट्री एंड एक्सपर्ट द कंट्री ऑफ द मिडल स्टेट ऑफ द सर्टेन एंड द
ज़रूरी नहीं है कि भाई सिर्फ इनकम ही किसी भी देश का एक विकास का कारण मान सकते हैं। वहाँ पे और भी चीज़ों को देखा जाता है, फ्रीडम, एजुकेशन, सिक्योरिटी, इक्वालिटी, इन सभी चीज़ों को भी हम डेवलपमेंट में देखते हैं। ठीक, इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं जिस तरीके से इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, कि हम इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि 3 स्टेट है, हरियाणा, केरला और बिहार। तो हम पर कैपिटा इनकम, जैसे हरियाणा का पर कैपिटा इनकम क्या हो गया 180,178, ठीक है। वहीं केरला का पर कैपिटा इनकम 163,475, ओके। वहीं बिहार का पर कैपिटा इनकम 34,409 ये हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हरियाणा का सबसे ज़्यादा क्या है, इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, ओके। यानी कि वहाँ पे रह रहे जितने भी लोग हैं उनके इनकम, उन सभी का सबका इनकम का टोटल और पॉपुलेशन से हमने डिवाइड किया, तो वहाँ की पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें देखनी है। मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। तो सबसे पहले मोर्टेलिटी रेट को देखते हैं कि ये क्या होता है। ये क्या होता है कि एक साल में जितने भी एक साल के अंदर 1 साल से कम बच्चे की अगर मौत कितनी कम हो रही है, उसको हम इनफर्टिलिटी रेट बोलते हैं, ठीक है। जन्म दर सूचकांक भी इसको बोला जाता है। तो अगर हम उसकी बात करें, पर्टिकुलर ईयर की बात करें कि एक पर्टिकुलर ईयर में 1 साल से कम एज के बच्चों की संख्या कितनी है। अगर जिस स्टेट के या जिस देश की फर्टिलिटी रेट कम होती है तो वहाँ पे ज़्यादा विकास माना जाता है, अच्छा माना जाता है। जैसे यहाँ पे हरियाणा का 30, केरला का 10 और बिहार का 35 है। तो केरला, इसमें यहाँ पे कम बच्चों की मौत हो रही है, तो यहाँ ये अच्छा है। लिटरेसी रेट की बात करें तो द पोर्शन ऑफ द लिटरेसी रेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, यानी कि हम कहीं का लिटरेसी रेट निकालेंगे तो उस एरिया की पॉपुलेशन का 7 या 7 से ऊपर के एजेस के लोग कितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। जैसे हरियाणा का 82, केरला का 94 लोग पढ़े लिखे हैं और बिहार का 62। तो इसमें भी केरला सबसे ज़्यादा क्या है, आगे है। वहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। वहीं अगर हम बात करें नेट अटेंडेंस रेशो की बात करें तो ये क्या होता है। तो नेट अटेंडेंस रेशो क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 14 एंड 15 ईयर अटेंडिंग द स्कूल एज पर अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। कि भाई किसी एरिया का, किसी देश का, किसी स्टेट का 14 और उससे 15 साल के बच्चे कितनी ज़्यादा संख्या में स्कूल जाते हैं, वहाँ के सेम एज के ग्रुप के बच्चे, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशो। जैसे कि हरियाणा में 61 है, केरला में वहीं पे हम देखेंगे 83 है, बिहार में क्या है 43 है। तो हम देख रहे हैं कि केरला पर कैपिटा इनकम यहाँ पे क्या है, कम है, लेकिन वो बाकी सारी चीज़ों में सबसे अच्छा है। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी 10 है, जहाँ पे बच्चों की मृत्यु कम हो रही है। लिटरेसी रेट में भी, यानी कि 100 में से मान के चले तो 94 लोग वहाँ पर एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। और नेट अटेंडेंस यानी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या जाते हैं, स्कूल में जाते हैं 14 एंड 15 ईयर्स एज के बच्चे। तो हम ज़्यादातर अच्छा विकास कहाँ मानेंगे, केरला का मानेंगे एज़ कम्पेयर टू हरियाणा, जहाँ पे पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है लेकिन बाकी सभी चीज़ों में वो इतना अच्छा नहीं माना गया है। तो विकास दर इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है। तो बहुत अच्छी बात कही गई, मनी इज़ योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विस दैट यू मे नीड टू लिव वेल, ठीक है। तो हमारे पॉकेट में जो मनी है वो हमारी सभी चीज़ों को नहीं खरीद सकते, गुड्स एंड सर्विस को नहीं खरीद सकती। हमें ज़रूरत है अच्छे तरीके से नहीं। आप खुद इमेजिन कीजिए कि क्या आप पॉल्यूटेड एरिया को खरीद सकते हैं, क्या उसको आप सही कर सकते हैं, इन्फेक्शन को आप रोक सकते हैं कि इन्फेक्शन जैसे कोरोना वायरस आया था तो क्या हम उससे बचे थे, क्या हमने पैसों से उस कोरोना को खरीद लिया था, उसका इलाज जल्दी ढूंढ लिया था, नुकसान हुआ, तो इनको हम नहीं रोक सकते हैं। पब्लिक फैसिलिटी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि किसी देश में रहने वाले जनता को दिया जाने वाला जो फैसिलिटीज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ बोला
जाता है। अब पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको हम सभी जानते हैं कि पब्लिक फैसिलिटी जनता का क्या है। तो पब्लिक फैसिलिटी आर दोज बेसिक फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन बाय द गवर्नमेंट फॉर अदर वेल बीइंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। यानी कि अगर कहीं के भी विकास का एजुकेशन अच्छा हो, हेल्थ अच्छा हो, सिक्योरिटी एंड फूड, ये सभी चीज़ें हम वहाँ की जनता को देते हैं, तो ये पब्लिक फैसिलिटीज़ कहलाती हैं, जहाँ पे सभी का अपना इक्वल राइट्स होता है। इन सम state the public distribution system function well that people should get a good health and gain। तो बॉडी मास इंडेक्स BMI हम बॉडी मास इंडेक्स किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बॉडी मास इनकम में हम किसी भी व्यक्ति के नरिश्ड, अंडर नरिश्ड एंड ओवरवेट का पता लगाया जा सकता है। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे कहते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स इज द criteria which used to find out whether a person is nourished, undernourished and overweight। तो how to find the body mass index, हम इसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसी व्यक्ति का वेट केजी में और हाइट जो होता है मीटर में और उसका स्क्वायर कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसका वेट है 120 kg और उसकी हाइट है 2 मीटर। तो हम क्या करेंगे, वेट 120 kg डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। तो 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये उसका बॉडी इंडेक्स मास आ गया कि भाई उसके इतना मास है। अब इसके अंदर क्या है कि जब किसी भी व्यक्ति का जो लेस देन 80 होता है तो अंडर नरिश्ड होता है, ठीक है, कुपोषण का शिकार होता है। मोर देन 25 ओवरवेटेड होता है कि अगर वो 25 से ऊपर है तो ओवरवेटेड है, और बिटवीन 80 से 25 होता है तो वो नरिश्ड होता है, यानी कि ठीक होता है, उसकी हेल्थ सही है। ठीक है, तो ओवरवेटेड जैसे इसका 30 है तो ये 25 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेट है, ओवरवेट है। ठीक है, ये भी है। उसके बाद आता है UNDP, क्या है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है, वो देखता है। जैसे कि हमने वर्ल्ड बैंक को देखा कि वर्ल्ड बैंक जो क्या है, किसी भी देश के विकास को किसके ऊपर चेक कर रहा था, इनकम के ऊपर चेक कर रहा था कि भाई किस देश का इनकम कैसा है, पर कैपिटा इनकम किस तरीके से देखा जा रहा, कंपेयरिंग कंट्री बेस्ड ऑन इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है कि किसी भी कंट्री का वहाँ का इनकम कैसा है, वहाँ का एजुकेशन लेवल कैसा है और हेल्थ लेवल कैसा है। जैसे कि ये ग्राफ आपको दिखा रहा है 2019 का ग्राफ है कि किस तरीके से इंडिया का जो रैंक है 131 पे है, SDI रैंक इन द वर्ल्ड 2019 का। ठीक है, तो वहाँ पर इस तरीके से जो UN डेवलपमेंट प्रोग्राम है क्या करता है, HDI रिपोर्ट पब्लिश करता है किसके आधार पर, इनकम के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर और हेल्थ के आधार पर। ठीक है, और ये वर्ल्ड लेवल पे होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास परियोजना जिनको हम बोला जाता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि हम विकास के दौर पे अगर हम किसी भी रिसोर्सेज का अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हम वाटर बॉडीज़ को गंदा कर रहे हैं या क्रूड ऑयल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पेड़ कट कर रहे हैं, इससे हमारे इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वाटर बॉडीज़ ख़राब हो रहे हैं, और अंधाधुंध इस्तेमाल करने की वजह से एक समय क्रूड ऑयल, जैसे हमने सुना भी है कि क्रूड ऑयल क्या है कि हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एक टाइम है कि चांसेस है वो ख़त्म हो सके, जिससे कि हमारे आने वाले जो फ्यूचर है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही बताता है कि हमें अपने किसी भी संसाधन का इस तरीके से इस्तेमाल करें जो कि हमारे आने वाले फ्यूचर उसको भी इस्तेमाल कर सके, वो भी यूज़ कर सके। इसी को सतत विकास परियोजना या सतत डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो ये हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक था। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो और किसी चैप्टर में आए और इस तरीके से आपके एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और शॉर्ट टाइम में आप पूरे चैप्टर का अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और सारी चीज़ें दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं।